बेटा, अब जो बुक्स मेरे पास हैं ये रिगार्डिंग 2011-12 की हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपको प्रोसीजर सीखना है। बाकी जो भी किताब आपके पास होगी अकॉर्डिंगली आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे। तो हम क्या निकालेंगे, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन। चूंकि हमारे पास 3 एसेट्स हैं, एक है डिबेंचर, दूसरा इसके पास था रेसिडेंशियल हाउस, और थर्ड कैटेगरी इज ज्वेलरी। सो दीज वेर बेसिक एसेट्स, ये एसेट्स हैं, राइट। तो 3 एसेट्स एसएससी के पास थे, उन्होंने भेजा। पहले हम कहेंगे सेल प्राइस। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो डिबेंचर इसने 4 लाख को भेजा है, इसी तरह रेजिडेंशियल हाउस को जब हम देखते हैं तो वो 20,000 में बिका है, सॉरी 20 लाख को। इसी तरह ज्वेलरी के लिए हमारे पास है 4 लाख रुपए, यानी दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ दिस एसेट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको पता है लेस हम करते हैं इफ देयर इज एनी एक्सपेंसेस ऑन सेल, if there is any expenses on sale। तो डिबेंचर में कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, रेजिडेंशियल भी कुछ नहीं दिखाता है, इसी तरह से हमारा जो ज्वेलरी है उसमें भी कोई खर्चा नहीं है। तो इसका ये माना हो गया, ये जो फुल कंसिडरेशन जो हमारे पास सेलिंग प्राइस थी, अब यही बन गया नेट कंसिडरेशन तो यही निकलेगा, क्योंकि हमारा बेचने में कुछ खर्चा ही नहीं है। इसी तरह दिस इज अगेन 20 लाख रुपीज एंड दिस इज 4 लाख। क्लियर? सो दिस इज आवर नेट कंसिडरेशन। अब उसके बाद आता है लेस। तो लेस अब करते हैं कॉस्ट, लेकिन इंडेक्सड वाला। कॉस्ट को इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग यानी कॉस्ट को इंडेक्सिंग करनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली इन 3 पोजीशंस पे वो डालेंगे। द फर्स्ट इज 3 लाख रुपीज। आज का जो इंडेक्स क्वेश्चन दिखाता है 711। ये जो 711 है ये तो क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है तो आज के बुक के हिसाब से इसको चेक करना है। दूसरा इज 80,000। सो उस वक्त का इंडेक्स था 259 और आज का इंडेक्स है 711। ठीक। अब आइए, ये जो 4 लाख रुपीज़ हैं, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे, डिबेंचर की बात है, तो इसको इंडेक्सिंग तो नहीं करते हैं हम, तो सीधे ही आता है ये कितने में है आज के डेट में, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, यानी इसमें 2 लाख है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो मैंने निकाल के रखा है, दैट इज़ 18,38,793। इसी तरह है 219,614। सो अब आइए इस पर आप देखिए, तो 4 लाख को हमने जब लेस किया 2 लाख इतना आ गया, 20 लाख का कॉस्ट इतना बन रहा है आज के डेट में। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कैपिटल गेन बन रहा है, पहले में 2 लाख, फिर 1,61,207 एंड 180
1368। इसके बाद हमें करना है एग्जम्पशन देना है। एग्जम्पशन तब मिलता है जब साथ ही साथ इसने इन्वेस्ट भी किया होगा, अंडर सेक्शन 54। तो यहाँ पे क्या आएगा लेस, यहाँ पे क्या आ सकता है और यहाँ पे क्या आ सकता है, ये हमें एग्जम्पशंस देखने हैं कि हमें कितना एग्जम्पशन मिल सकता है। क्लियर। लेकिन इस एग्जम्पशन को देखने के लिए हमें पहले वर्किंग नोट करना है, फिर यहाँ पे फिगर्स डालनी है। वर्किंग नोट में आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग नोट को कैसे कैलकुलेट करना है। ये है हमारा वर्किंग नोट। देखिए मैंने लिखा वर्किंग नोट ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज। पहले देखेंगे डिबेंचर में हमने कितना परसेंट कमाया, नेट कंसिडरेशन 4 लाख में से 2 लाख हमने नेट कंसिडरेशन पका, उसका परसेंटेज आ गया 50%। इसी तरह ज्वेलरी में हमारे जो परसेंटेज हैं 45.10, तो परसेंटेज हम यहाँ ज़्यादा कमाते हैं, तो इससे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर देखिए एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। पहले हम देखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड यानी जो ही इसने इन्वेस्टमेंट किया नए मकान में, जो भी इसने कमाया तो इसको एग्जम्पशन मिलती है। यानी 54F हमें ये समझाता है कि यदि ते कैपिटल गेन जोन हुआ, अगर तो फ़ौरन करो इन्वेस्ट तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। तो लेस अंडर सेक्शन 54 पहला आएगा किसका, 161,207, त्याची नेरा 1138793। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कंसिडरेशन। अब हम क्या करेंगे नाउ, सिंस ये जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया वैसे ही करना है। अब हमने पहला ये जो निकाला है एग्जम्पशन, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे ज्वेलरी का। ये इसकी कैलकुलेशन है, किस तरह हम निकालते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए वैसे ही यहाँ पर भी मैंने किया है। ये कैलकुलेशन आपको पता है, मैंने समझाया है पहले लेक्चर में ही कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब आइए इसी वर्किंग नोट को हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो पहला है आएगा 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी तो सारा आ रहा है एज़ पर वर्किंग नोट, और इसी तरह से 54F की बात करते हैं हम, तो इसमें उसमें यहाँ पर मैं थोड़ा, ये देखिए आप एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिखना। तो ये तो नील बन गया, यहाँ पे 60,386, ये तो अभी 2 लाख ही है। अब है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, जैसे पता ही आपको, तो 2 लाख आ गया इसमें। तो यहाँ पर भी आएगा 386, तो ये भी नील, ये भी नील एंड ये भी। इस तरह से ये जो है यहाँ से हमने ये जो किया है, दिस इज़ रिगार्डिंग 54F। लेकिन ये समझने के लिए आपको वर्किंग नोट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया वर्किंग नोट,